थिंक वाइज बुक्स प्रस्तुत करता है आखिरी मैसेज, जो मरने के बाद आया कभी कभी। सबसे डरावनी चीजें परछाइयों में नहीं छिपती, वे छिपती हैं आपके फोन में। एक सामान्य रात राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। रात के 2 बजे, कमरा शांत, बाहर सन्नाटा। वह फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक टिंग, एक मैसेज, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। राहुल चौंक गया। उससे लगा किसी दोस्त की शरारत होगी। उसने रिप्लाई किया, कौन? दूसरा मैसेज कुछ सेकंड बाद। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, तुम मुझे भूल गए? अब राहुल को बेचैनी होने लगी। उसने नंबर ध्यान से देखा और उसका दिल थम गया। वह नंबर उसके दोस्त अंकित का था। लेकिन समस्या ये थी, अंकित को मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका था। एक दुर्घटना। राहुल खुद उसकी अंतिम यात्रा में गया था। यह असंभव था, पूरी तरह असंभव। तीसरा मैसेज हाथ कांपते हुए राहुल ने फिर फोन देखा। मैसेज आया, तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था। राहुल की सांसें तेज, दिमाग सुन्न, क्योंकि यह बात कोई और जान ही नहीं सकता था। तभी हुई याद 1 साल पहले, वही रात, वही सड़क, वही झगड़ा। राहुल गुस्से में अंकित को छोड़कर चला गया था। कुछ घंटों बाद एक्सीडेंट, मौत, गिल्ट, खामोशी। फोन में आती आवाज अचानक। फोन खुद ब खुद बजने लगा। कोई रिंगटोन नहीं, सिर्फ भारी सांसों की आवाज। राहुल के कानों में धीमी फुसफुसाहट, दोस्त दरवाजा खोलो। राहुल जम गया, क्योंकि दरवाजे पर सचमुच धीमी दस्तक सुनाई दी। दस्तक रात के 2 बजे। थक थक, धीमी, नियमित, असंभव। कमरे में और कोई नहीं, घर में और कोई नहीं। फिर आवाज फोन के भीतर से, मैं बाहर खड़ा हूं। सबसे डरावना क्षण, राहुल हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा। आखिरी झटका, फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आखिरी मैसेज, पीछे मत देखना। राहुल की सांस रुक गई, शरीर सुन्न। लेकिन इंसानी जिज्ञासा सबसे बड़ा जाल होती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली, फोन फर्श पर पड़ा। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब तुम भी मेरे साथ हो। फोन फर्श पर पड़ा था, स्क्रीन अब भी चमक रही थी। आखिरी मैसेज धीरे धीरे बदलने लगा। पहले अक्षर धुंधले हुए, फिर नए शब्द उभरे। तुमने सच जान लिया। कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर एक नया मैसेज, इस बार नाम के साथ। नेक्स्ट, तुम्हारा नंबर नहीं है। रुकिए, मैसेज पूरा हुआ। नेक्स्ट, थिंक वाइज बुक्स का व्यूअर। हल्का पॉज और उसी क्षण फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो खुला, लेकिन वह राहुल का कमरा नहीं था, वह आपका कमरा था। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब कैसे संभव है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस नंबर के पीछे कौन था, और सबसे डरावना, क्या सच में कोई मरने के बाद वापस आ सकता है, तो अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में सिर्फ कहानी नहीं खुलेगी, एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो शायद आप रात में अकेले सुन न पाए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी भी आपका दिल सामान्य धड़क रहा है, इसे शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो खुद को बहुत बहादुर समझता है। और थिंक वाइज बुक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन शायद आपके लिए ही हो।